कौन है मोहम्मद यूनुस जिसे कट्टरपंथियों ने बनाया बांग्लादेश का पीएम? भारत को कहता है अपना दुश्मन, अब योगी से क्यों मांग रहे भीख? उधर बांग्लादेश से हिंदुओं की एक तस्वीर आई और इधर योगी ने बंद कर दिया हुक्का पानी। यूपी तक पहुंच गई बांग्लादेश की आग। अचानक योगी ने लिया ऐसा फैसला, चिल्लाने लगे बांग्लादेशी कट्टरपंथी। अगर नहीं दिया योगी ने साथ तो बर्बाद हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के हालातों पर अब योगी की एंट्री हो गई है। ना भारत की सेना ना पीएम मोदी, सिर्फ अकेले योगी ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को बर्बाद करने की कसम खा ली है। उधर बांग्लादेश से तस्वीर आई और इधर योगी आदित्यनाथ ने कट्टरपंथियों का हुक्का पानी भी बंद कर दिया है। अगर योगी ने बांग्लादेश का साथ नहीं दिया तो अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस भारत के कट्टर दुश्मन हैं। यही वजह कि शेख हसीना के भागने के बाद कट्टरपंथियों ने यूनुस को पीएम बना दिया। लेकिन अगर बांग्लादेश को चलाना है तो मोहम्मद यूनुस को योगी आदित्यनाथ के सामने कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसकी हर एक तस्वीर को देखकर योगी आदित्यनाथ रो रहे हैं। अगर ये तस्वीर यूपी की होती तो शायद अब तक बाबा का बुलडोजर दौड़ चुका होता। लेकिन अब बांग्लादेशी कट्टरपंथियों पर ही योगी ने ऐसा बुलडोजर चलाने का फैसला लिया है कि कट्टरपंथी बिलबिलाने लगे हैं। भारत से बांग्लादेश में 6000 से ज्यादा कमोडिटी एक्सपोर्ट होती है। मसाले, कुकिंग ऑयल, सूती और अन्य कपड़े, गेहूं, सब्जियां, चीनी, फल के अलावा और भी सामान जिससे जिंदगी चलती है, ये सारा सामान भारत की तरफ से बांग्लादेश बॉर्डर पर रोक दिया गया है। बांग्लादेश में जरूरत की 50% से ज्यादा सामान सिर्फ भारत से जाता है। ऐसे में अगर कुछ महीने के लिए भी भारत ने अपना सामान बांग्लादेश जाने से रोक दिया तो कट्टरपंथी भूख से बिलबिलाने लगेंगे। जिस यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वहां से सीमेंट, चावल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेकर चमड़ा तक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कच्चा माल बांग्लादेश जाता है। इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान से लेकर पॉलीफिल्म, सोडा ऐश की सप्लाई भी यूपी से बांग्लादेश को की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रकों में जाने वाला ये करीब 700 करोड़ का सामान है जो इस वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर पर रोक दिया गया है। अगर ये सामान यूपी से बांग्लादेश नहीं गया तो अगले 15 दिन के अंदर बांग्लादेश की हालत खराब हो जाएगी और कट्टरपंथियों के नए बांग्लादेशी पीएम मोहम्मद यूनुस को कट्टरपंथी सड़क पर घसीटेंगे। अगर बांग्लादेश को चलाना है तो मोहम्मद यूनुस को योगी के सामने कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ेगा और योगी तभी मदद करेंगे जब बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद होगा। इस वक्त बांग्लादेश में जो आतंकी संगठन एक्टिव है, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी, अंसार उल इस्लाम, लश्कर तैयबा यानी कि एलईटी, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश जिसे हुबी बी भी कहा जाता है, जगराता मुस्लिम जनता बांग्लादेश यानी कि जेएमजेबी, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी, पूर्वा बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि पीबीसीबी, इस्लामिक छात्र शिविर यानी कि आईसीएस, इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएसआईएस, ये सारे आतंकी संगठन हैं जो इस वक्त बांग्लादेश में एक्टिव हैं और यही सरकार चला रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने इन आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए कई ठोस कदम उठाए थे। हाल ही में जब बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन जोरों पर था तब भी शेख हसीना ने कहा था कि इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व छात्रों ने नहीं बल्कि आतंकवादियों ने किया। शेख हसीना ने जमाते इस्लामी जैसे कई संगठनों को बैन किया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के बाद ये संगठन भारत को टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि भारत के अंदर भी विपक्ष चाहता है कि मोदी को सत्ता से हटाया जाए और इसके लिए विपक्ष किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ ने एक खास टीम बनाई है जो यूपी के अंदर आतंकी और कट्टरपंथियों को पहचान करके उन्हें ठिकाने लगा रही है। हमारे देश के ही मौलाना और विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात होने वाले, लेकिन ऐसा बोलने वालों को शायद ये बात नहीं पता कि बांग्लादेश नहीं ये भारत है। यहाँ कट्टरपंथियों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ योगी ने यूपी से बांग्लादेश को सामान भेजने से ही मना कर दिया तो वहां भूखमरी जैसे हालात हो जाएंगे। यूपी से बांग्लादेश जाने वाला सामान रोक दिया गया है जिसकी वजह से पूरे देश में और यूपी में योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है। वहीं देश के अंदर ही विपक्ष में बैठे नेता अभी भी बांग्लादेश का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन योगी का फैसला क्या सही है और आगे और कैसे कठोर कदम उठाने चाहिए, अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं। अर्थ 24 के लिए रिपोर्ट।